गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज ये मैं शूटिंग बाहर कर रहा हूँ। भाई साहब का शोरूम है, ऑफिस है, तो वहाँ पे बोले कि आज कभी यहाँ भी कर लिया करो। आज जैसे टीचर्स डे का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज अपने जो टीचर से हम लोग इतना सब कुछ सीखते हैं, पाते हैं, हम जिस फील्ड में हैं, क्या हम उनको कुछ दे सकते हैं? हम क्लब तो नहीं है जो अंगूठा काट के अभी दे सकते हैं, बट जो शिक्षा हम उनसे पाए हैं, जिस पे हम एक्सपर्ट हो गए हैं, क्या मेरी कुछ सलाह से, इतने 20 सालों की जो मेरी एक्सपीरियंस है, क्या मैं उनके जीवन में एक खुशी नहीं ला सकता? क्या मैं उनकी वेल्थ को थोड़ी सी क्रिएट करने में मैं अपना योगदान नहीं दे सकता, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ? जी हाँ, आज मैं बात करूँगा जिसकी टॉपिक है कि आप गुरु दक्षिणा जब दिया था एक लब ने, तो सब उसके एग्जाम्पल सेट करते हैं कि टीचर को उस ज़माने में एक लब ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो आज मेरी बारी है कि मैं अपने सभी शिक्षक जो मुझे शिक्षा दिए हैं या अभी जो दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये पर्टिकुलरली एपिसोड उनके लिए है, जिससे उनकी जो छोटी सी अपने इतने कठिन परिश्रम के बदले में छोटी सी जो सैलरी मिलता है उनको, उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकें, वो कैसे उसकी वैल्यू को ऐड कर सकें। सुबह से शाम तक वो स्कूल में बिजी होते हैं, ना तो उनको ये देखने का फुर्सत होता है कि मैं इन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करूं सो दैट कि इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट मिले, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते रहते हैं और देश की सेवा करने में लगे रहते हैं। तो इस टाइम पे मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये वीडियो उन सारे शिक्षकों को, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो, चाहे मुझे पढ़ाएं हो या किसी को भी पढ़ाएं, शिक्षक का योगदान, कंट्रीब्यूशन का कोई काउंट नहीं, कोई मोल नहीं। तो आज मैं बात करूँगा उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और रिटायर हो गए, उनका जो भी वेल्थ है, जो पेंशन से थोड़ी इनकम आती होगी, तो उससे तो गुजारा नहीं हो रहा होगा। थोड़ी बहुत अगर उनकी पीएफ की पैसे होगा, अगर वो पीएफ में इन्वेस्ट कर रखे होंगे, बैंक एफडी में कर रखे होंगे, तो मेरी आग्रह होगा थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ ज़्यादा मिल रही है, थोड़ी सी रिस्क लेके हल्की सी 5-10% की, जैसे म्यूचुअल फंड में इक्विटी सेविंग करते हैं, वहाँ पे रिटर्न थोड़ी सी बेहतर हो जाती है एफडी से 2-3%, तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में, चाहे वो फेड की हो, यूएस गवर्नमेंट की हो, चाहे इंडिया में हो, रेट कट तो होने ही वाला है। धीरे धीरे करके जो एक्सपेक्टेशन है 1.5 से 2% की रेट कट होगी। अब रेट कट होगी तो जीसेक में जो इम्पैक्ट आएगा रिटर्न की, वो डबल डिजिट से ज़्यादा होगा। तो एफडी को थोड़ा सा वहाँ पे कम करके वहाँ पे लगा सकते हैं, वो सेफ है आरबीआई बॉन्ड का। बट ऐसे म्यूचुअल फंड का तो कहते हैं कि नथिंग, मतलब आप रिटर्न में कुछ भी नहीं सकते हो, चाहे गवर्नमेंट का पेपर हो, आरबीआई का हो। इसलिए बोलते कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ का आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी बाजार से लिंक्ड है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप बहुत ध्यान से देखें। लेकिन आरबीआई का गवर्नमेंट जीसेक पेपर है, इसका नेगेटिव तभी आता है जब आप रेट हाइक की सिचुएशन हो। तभी रेट हाइक की कोई सिचुएशन है ही नहीं। जब रेट डिक्लाइनिंग की सिचुएशन हो तो हमें क्या करनी चाहिए कि इस पर इन्वेस्ट करके 2-3 साल जब साइकिल पूरा हो जाए, हमें ज़रूर रखनी चाहिए इसे। तो इसलिए मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ कि थोड़ी सी एफडी को कम करके या कोई और इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेपर साइड में इन्वेस्ट करें। जो रिटायर हुए टीचर, जो अभी वर्किंग टीचर हैं, यंग टीचर है, जो अभी ज्वाइन किए हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनसे सिर्फ और एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जितनी भी सैलरी आ रही है, अगर आप कर सकते हो 30 से 40% आप ज़रूर म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा स्टॉक लीजिए। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर रखिए, चाहे आपको स्कूल में दे रखा हो सफिशिएंट मात्रा में या नहीं दे रखा हो, फिर भी आप ज़रूर रखें कि खुदा ना खास्ता आपको 15-20-25 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस
1 करोड़ या 2 करोड़ जैसी आपकी लेने की क्षमता है प्रीमियम, आप जरूर करें। साथ में आप एक इमरजेंसी फंड जो आप बैंक में रखते हैं उसको आप शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहाँ भी रिटर्न आपको ठीक ठाक बन जाएगा और एक दिन में आप रिडीम करके उसको यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट से लिंक्ड भी नहीं है। अब जो आप SIP कर रहे हैं या स्टॉक में आप लगा रहे हैं तो उसको देखिए कि आप जितना सपोज करो कि आपने 100% 100 रुपये को कहाँ कहाँ लगाना है, तो उस पर से मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में 40 से 50% रखिए, चाहे स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में हो। अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड है जहाँ कंसिस्टेंट रिटर्न, सिर्फ रिटर्न को चेंज मत कीजिए कि पिछले साल में इसने 60 दिया तो मैं इसी में जाऊँगा, या फलाने ने कम दिया है 40 दिया उस पर मैं स्विच कर जाऊँगा, वो मत देखिए। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त आइदर आप एक अपने फाइनेंशियल प्लानर बैंक जहाँ भी नज़दीक में आपका हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, या आप हम लोग को भी कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप ग्रोवाइड की जो है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, किस किस कैटेगरी में लगानी चाहिए, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ पे लोकल है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, कंटिन्यूस टच में रहिएगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर हमेशा आप लोग के लिए चालू रहेगा 365 दिन, चाहे कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी टीचर अगर मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं ज़रूर अपना योगदान दूंगा उनकी वेल्थ क्रिएशन की ओर। हाँ, लार्ज कैप में जो आपका कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, अच्छी पोर्टफोलियो है, अच्छा फंड मैनेजर है, अच्छी ब्रांड है, वहाँ पे आप जरूर इन्वेस्ट करें। थोड़ी सी मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, करीब करीब 15 से 20%। फ्लैक्सी कैप में थोड़ा सा फंड मैनेजर को फ्रीडम देते हैं कि भैया आप अपने हिसाब से देख लो कि लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में, फ्लैक्सी कैप है तो आप रख सकते हैं। सेक्टोरियल, जैसे मैं पीछे बोल रहा हूँ कि सेक्टोरियल जो थीमेटिक फंड है, पर्टिकुलरली जो रोड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये पूरी कम्बिनेशन लेके जो कर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी इन्वेस्ट जरूर करिए, ताकि आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा और रिटर्न बेटर देगा वहाँ पे। ये जो अभी गवर्नमेंट की कैपेक्स की जो चल रही बातें और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट उधर की ओर, तो आप उस पर चलता रहेगा, वो कंटिन्यू होने वाला है प्रोजेक्ट वो, तो उस पर आप कीप इन्वेस्टेड। फार्मास्यूटिकल जो नहीं चला था, पीछे मैं शॉर्ट्स में भी डाला था कि फार्मास्यूटिकल में ओवरवेट कर सकते हैं, तो ये भी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन एक शिक्षक, आप ये पर्टिकुलरली वीडियो शिक्षक के लिए है, तो इतना चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरवेट, अंडरवेट, या फिर ये चीज़, तो क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है। मैं ये कदापि नहीं करना चाह रहा हूँ कि शिक्षक आप ही तो मुझे नॉलेज दी और मैं आपको ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे क्षमा चाहता हूँ इसलिए कि मैं अगर आपको इस पर बुरा ना लगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास समय नहीं है, आप बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं सुबह से शाम तक, तो हर एक इंसान हर एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस पर आपको जागरूक करूं। मेरा वीडियो आप जरूर देखें और साथ में इस पर आगे स्मॉल कैप थोड़ा सा लगाएं, स्टॉक में थोड़ा सा लगाएं, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करें, और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस जो मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट होनी चाहिए। इसके बिना चाहे आप दो शर्ट कम पहने महीने के, साल के, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास जरूर होनी चाहिए। और अगर किसी भी टीचर को कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग में दिक्कत आ रहा हो, या कोई पुराना सर्विस हो, कहीं भी होगा, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं मिल रहा हो या कोई फंसा हुआ कोई चीज़ हो, तो मेरी ऑफिस में या मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। इस पर हम लोग का कोई चार्जेज नहीं, कुछ नहीं है, मैं फ्री ऑफ निस्वार्थ भाव से, जैसे आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, देश की बुनियाद को बना रहे हैं, उसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे यहाँ तक बनाया है, तो मैं कुछ उसकी वापस कर सकूं। मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि वो सर्विस दे के जो आपको पुराने कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है जिसको नहीं मिल रहा है डिटेल, तो मेरे ऑफिस में कॉल करके डिटेल करके दे सकते हैं। वहाँ से मैं आपका लेटेस्ट क्या उसका स्टेटस है उसको रखनी चाहिए, वहाँ नहीं रखनी चाहिए, सजेशन के साथ मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताऊंगा। वहाँ पे अपना जो भी उसका डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो क्लिक करके दे सकते हैं, उसका मैं 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिवर्ट करके दूंगा। और जैसे मैंने ये बताया था कि ये पर्टिकुलरली वीडियो आज शिक्षक दिवस पे, टीचर्स डे पे मैं बना रहा हूँ, और सिर्फ शिक्षक के लिए पर्टिकुलरली मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि आज मैं इतनी इमोशनली मतलब खुशी का आंसू है, जिसको मैं जब मैं टीचर पढ़ाती थी मुझे लगता नहीं था कि जहाँ जिस स्थिति पे मैं हूँ अभी वहाँ पे शायद ही मैं पहुँच पाऊँगा। तो ये माँ बाप का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं कि उनका रोल नहीं है। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को एक जितना हो सके अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट रोल एक शिक्षक का होता है
जो निस्वार्थ भाव से एक छोटी सी मामूली सी सैलरी लेके, चाहे वो किसी भी कीमत पे चाहते कि उसका हर एक बच्चा आईआईटीएन बने, एमबीबीएस बने, टॉप करे, हर एक नॉलेज अच्छे से अच्छा। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा पूरी इंडिया में, मैंने देखा नहीं है, जो चाहेगा कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो है वो कम नंबर लाए। हर एक चाहता है कि मेरे यहाँ मेरे स्कूल का आईआईटी करे, टॉपर बने। तो मैं सभी शिक्षकों से आज शिक्षक दिवस के दिन हाथ जोड़ के मैं उनसे थैंक यू, आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। थैंक यू, आपको सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।